दोस्तों नमस्कार। अगर हम बात करें तो चंद्रयान ने काफ़ी सफलता से और काफ़ी प्रयत्न के बाद भारतीय ने सफलता हासिल कर ली। ये पूरे भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व का समय है। ऐसे कहा जाए तो ये अगस्त महीना खुद में पूरा बहुत अनोखा है पूरी दुनिया के लिए, खगोल की दुनिया के, लेकिन भारत के लिए कुछ खास है। इस पर जहाँ हमने स्वतंत्रता दिवस को मनाया, वहीं पर हमने चंद्रयान और गगनयान जैसे जगहों पर भी अपनी परचम लहरा दी है। न कि सिर्फ भारत ने इस ज़मीन पे परचम लहराया है, बल्कि अपनी परचम को चांद पे भी लहरा दिया है। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो बचपनों में हम सुना करते थे कि चंदा मामा दूर के, गुआ पकावे गुड़ के। ऐसी कहावतें आज कहीं ना कहीं ये दूर या नज़दीकी में बदलती चली आ रही है। आने वाले समय में इसी अगस्त में रक्षाबंधन भी है और पृथ्वी फिर से अपने इस भाई बहन के रिश्ते को बहुत मजबूत करते हुए, और इस बार हमारी रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं क्योंकि हमने धरती से लेके चंद्रयान तक का सफ़र किया है और चंद्र पर बहुत सारे रहस्यों के पर्दा उठेंगे और इस पर्दा उठाने में भारत का बहुत अहम भूमिका रहेगा। और हमारी ये रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से जो दूरी थी पूरी दुनिया के लिए आज बहुत करीब हो चुका है। तो आइए हम सभी मिलके इस भारत के शंखनाद का, इस भारत के शुरुआत का और दुनिया में बहुत सारे रहस्यों को उजागर होने का पल आ गया है और भारत को विश्व गुरु भी बनने का पल आ गया। आइए हम जाने कि चंद्रयान कैसे काम करता है, चंद्रयान की क्या बारीकियां हैं और किन किन चीज़ों पे चंद्रयान काम करेगा। तो आइए इस पर हम विशेष और ख़ास तरीके से जानते हैं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की सफलता के बाद चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। यह चंद्रमा और उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रयान 2 के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हुए आगे बढ़ाना है। पूर्ववर्तियों की मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर को तैनात करना है। चंद्रयान 2 के विपरीत, जहां लैंडर विक्रम का संपर्क टूट गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने पर केंद्रित है। यह लैंडर रोवर जोड़ी वैज्ञानिक प्रयोग करने और चंद्रमा की संरचना, भूविज्ञान और सतह की स्थिति के बारे में मूल्यवान डेटा इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम करेगी। चंद्रयान 3 संभवतः अपने पूर्ववर्ती के समान वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाएगा, जिनमें कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और सिस्मोमीटर शामिल हैं। ये उपकरण वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करने, उसके संसाधनों का मानचित्र बनाने और उसके विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता न केवल भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के रहस्यों की खोज से हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास, चंद्रमा की उत्पत्ति और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मंच के रूप में इसकी क्षमता के बारे में अंतर्दृष्टि मिल सकती है, मदद करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता न केवल भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के रहस्यों की खोज से हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास, चंद्रमा की उत्पत्ति और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पिछले अनुभवों से सीखने और अपनी क्षमताओं में सुधार करने में इसरो के लचीलेपन का भी उदाहरण देता है। जैसे जैसे परियोजना शुरू होती है, दुनिया भर के अंतरिक्ष उत्साही और वैज्ञानिक उत्सुकता से चंद्रयान 3 की उपलब्धियों और पृथ्वी के निकटतम इस पर मोदी जी की क्या विचार है, चलिए जानते हैं। आज भारत में चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir,